आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। पहले जानते हैं कि डिप्रेशन में क्या क्या होता है। लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट होता है सैड वाला तो हम लोग दुखी रहते हैं, लेकिन अगर आप 14 दिन तक लगातार दुखी रहते हैं तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण है। दूसरी चीज़ पे है गिल्टी फील होना। आप अपने आप को कोसते रहते हैं और हमेशा विचलित रहते हैं। तीसरे नंबर पे है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आप हर काम में अपना इंटरेस्ट खो देंगे। अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं या फिर कोई कॉमेडी शो या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं तो आप अपना इंटरेस्ट खो बैठेंगे। कहीं घूमने जाने का इच्छा नहीं होगा आपका, या फिर आउटडोर गेम्स खेलने का भी कोई इच्छा नहीं होगा। आप इंटरेस्ट पूरी तरह से खो चुके होंगे। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हार मान लेते हैं आप, और इसमें पॉजिटिव थॉट्स आना बंद हो जाता है। इसमें नींद का बहुत प्रॉब्लम होता है। आप जल्दी उठ जाते हैं सुबह, और उसके बाद बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आप करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका नींद कम होता है और दिन खराब जाता है। आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटता जाता है। इसी वजह से आप ना तो पढ़ाई में अपना ध्यान दे सकते हैं, या फिर जो जॉब करते हैं या फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। डिप्रेशन में भूख बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए कुछ भी चीज़ खाने का मन नहीं करता और आप बहुत कमज़ोर फील करते हैं। डिप्रेशन में आके बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं या फिर ड्रग लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपको डिप्रेशन से मुक्त नहीं करवा सकता। ये आप जान लीजिए। ये सब चीज़ आपको और ज़्यादा डिप्रेशन की ओर धकेलेगा और आपका शरीर को भी धीरे धीरे ख़त्म करेगा। आइए जानते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो दरअसल हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉर एड्रिनलिन। तो इन सब न्यूरोट्रांसमीटर के गड़बड़ी के वजह से, या तो कह सकते हैं कि इन सभी के कमी के वजह से डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन ब्रेन के अंदर रहते हुए केमिकल के गड़बड़ी से होता है। ये डिप्रेशन पहले तो स्टार्ट होता है कोई स्ट्रेसर की वजह से। स्ट्रेसर मतलब कोई स्ट्रेस, जैसे कि जॉब चला गया या फिर रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब माने कि ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई डिवोर्स हुआ, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस। तो इस सब स्ट्रेसर की वजह से पहले तो डिप्रेशन शुरू होता है, लेकिन यही नहीं रुकता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 2-3 महीने के बाद ये डिप्रेशन चला जाएगा, लेकिन फिर से वापस आएगा किसी स्ट्रेसर के बिना। तो आइए जानते हैं कि डिप्रेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन या योगा करना पड़ेगा रेगुलरली, थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा और हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। सोशली एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने दोस्तों के बीच बात करना पड़ेगा। अकेले मत रहिए, बोर हो जाएंगे और डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपका सिम्टम रहता है डिप्रेशन का, तो एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट आपके सिम्टम को पूरी तरह से सुनेगा, आपके पूरे तकलीफ को समझेगा, उसके बाद उसके हिसाब से आपको दवा देगा। आप अगर वो दवा खाते हैं तो 3 महीने के अंदर आप पूरा ठीक हो सकते हैं। अगर आप ऐसा ना करते हुए नींद की दवा लेते हैं डिप्रेशन कम करने को अपने हिसाब से, तो ये आपका सिम्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा और नींद की गोली का आपका नशा चढ़ जाएगा। तो अपने हिसाब से दवा मत लीजिए, किसी साइकेट्री को दिखाइए। और दोस्तों, ये डिप्रेशन है जो कि बुखार या खांसी के तरह ही एक रोग है जो दवा खाने से ठीक हो जाता है। दोस्तों, दवा के बाद आता है साइकोथेरेपी। तो ये डिप्रेशन कम करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें सीबीटी माने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रहता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि डिप्रेशन में जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कैसे उसके साथ कोप अप करें, कैसे उसको हैंडल करें।
तो डिप्रेशन अगर आपको होता है तो सही ट्रीटमेंट करवाइए साइकेट्रिस्ट के पास जाके, और 3 महीने के अंदर आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं। उसके बाद अपने फैमिली के साथ हैप्पीली एंजॉय कीजिए और सबको खुश रखिए। आप नेचर को फील कर सकते हैं और अपने आप को प्यार करिए। ठीक है, जब अपने आप को प्यार करेंगे तो आपके आसपास भी आप प्यार बांट सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।